मनुष्य इस जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। बावजूद इसके जगत के जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे दुखी मनुष्य ही दिखाई देगा आपको, सबसे परेशान। यद्यपि सबसे विकसित है लेकिन कोई भी विकास उसकी परेशानी को मिटा पाने में सक्षम नहीं है। इसका मूल कारण जानते हैं क्या है? इसका मूल कारण है कि मनुष्य मनुष्य नहीं बन पा रहा है। मनुष्य अन्य पशुओं की तरह, अन्य प्राणियों की तरह मात्र देह और मन के साथ जीने वाला प्राणी नहीं है। बुद्धि के साथ मनुष्य हर चीज़ को समझ सकता है, सिर्फ स्वयं को छोड़कर, क्योंकि स्वयं को नहीं जानने के कारण वह स्वयं से प्रेम भी नहीं कर पाता, और जब वह स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता तो वो संसार में किसी से भी प्रेम नहीं कर पाता और कोई उससे भी प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि प्रेम एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में एक ऐसा आकर्षण का फील्ड खड़ा होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं आकर्षित होता चला आता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि मनुष्य को मनुष्य बनने की जो विधियाँ सनातन संस्कृति में बताई गई हैं उन विधियों के साथ वो अपने आप को विकसित नहीं कर रहा है, क्योंकि वो विधियाँ बुद्धि से विकसित की जाने वाली विधियाँ नहीं हैं। ये ध्यान रखें, क्योंकि किसी के भी अनुभव को आप अपना अनुभव नहीं बना सकते। उसके हिसाब से आप विचार कर सकते हैं, और विचार के साथ साथ जब तक भाव जगत में भावनाएं नहीं पैदा होंगी तब तक व्यवहार नहीं होगा। तो कर्म 3 चीज़ों से पूरा होता है। सबसे पहले वैचारिक लेवल पर, और दूसरा आपकी फीलिंग के लेवल पर। तो विचार मन में होता है, फीलिंग बॉडी में होती है, और फिर व्यवहार बदलता है। इसी कारण से मनोविज्ञान ने शुरू में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन जब उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वो मन का विज्ञान कहने लगा। लेकिन जब मन को भी वो खोज नहीं पाया तो फिर वो व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहने लगा, क्योंकि व्यवहार से हम जानते हैं आप सुखी हैं, दुखी हैं, उत्साह में हैं या आनंदित हैं। ये व्यवहार से पता चलता है। तो व्यवहार को कैसे बदला जाए? बिना विचार, बिना भाव के व्यवहार नहीं बदलता। तो मनुष्य भाव जगत का प्राणी है। जब तक भाव के साथ उसको विकसित नहीं किया जाएगा तब तक सिर्फ विचारों से हम चाहें बदलना ये मुश्किल है। तो लोग बाग क्या करते हैं, या शिक्षा की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम विचारों को पढ़ते हैं, और विचारों को पढ़ना ही हम ज्ञान मानते हैं। तो इस नाते हम सोचते हैं कि विचारों से हम दुख को दूर कर लेंगे। विचारों से दुख दूर नहीं होता। दुख दूर होता है संतोष से। संतोष के बिना व्यक्ति सुखी नहीं होता। ये विचारणीय विषय है। यद्यपि सारे लोग कहते हैं कि संसार का सारा विकास असंतोष से होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो तत्ववेत्ता हैं वो ये कहते हैं कि संतोष से सुख होता है, और संसार के किसी भी विषय, किसी भी विचार, किसी भी वस्तु, किसी भी उपलब्धि, किसी भी आकांक्षा को पाने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपको संतोष होगा, तो एक बार आप अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें तो आपको पता होगा कि संसार की कोई भी उपलब्धि आपको सुखी, संतुष्ट नहीं करती, असंतोष ही पैदा करती है। इस जगत में सिर्फ असंतोष प्राप्त हो सकता है, और जहाँ असंतोष होगा वहाँ दुख ही होगा। व्यक्ति असंतोष और दुख में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। सुख और संतोष मात्र एक भ्रम या फिर शाब्दिक कह सकते हैं अनुभूति बन करके रह जाते हैं। सुख और संतोष की कोई चित्र नहीं है आपके मस्तिष्क में, इसीलिए व्यक्ति सुखी नहीं है। दुख से मुक्ति तो चाहता है वो, लेकिन सुख मिलता कैसे है ये विज्ञान से वो वंचित है। जगत के साधनों से सुख नहीं मिलता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। मतलब जो दरिद्रता है उससे बड़ा कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलन से कोई बड़ा सुख नहीं है, क्योंकि संत आपको सत्य से जोड़ता है। सत्य यानी आप स्वयं, सत्य यानी
ब्रह्म, सत्य मतलब चेतना, ऊर्जा, आत्मा, बहुत सारे नाम उसके दिए जा सकते हैं, जिसके होने मात्र से इस जगत का और आपका अस्तित्व है, और जिसके बिछड़ जाने से संसार का सारा सत्य आपके लिए समाप्त हो जाता है। तो प्रलय आपके नहीं होने पर भी होता है और संसार के नहीं होने पर भी प्रलय होता है। प्रलय दो प्रकार का होता है। तो एक ऐसा सत्य जो आपका होना है, जिस दिन आप उसे जानते हैं उसी दिन आप दुख से मुक्त होते हैं। दुख से निरोध का एकमात्र उपाय ज्ञान है। ज्ञान का मतलब संसार का ज्ञान नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं जो अधिक से अधिक आपको अहंकार तक ले जाता है, अहंकार की तृप्ति कराता है। बुद्धि से प्राप्त ज्ञान अहंकार की यात्रा पर समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखें। बुद्धि के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अहंकार मिटता नहीं है, अहंकार मिटता है विवेक से, और विवेक से सत्य का साक्षात्कार होता है। तो दुखों का अगर अंत करना है तो निश्चित ही अपने अनुभवों पर विचार करना होगा कि संसार का कोई भी पद पदार्थ आपको न संतुष्ट कर सकता है, और जब संतुष्ट नहीं कर सकता तो सुखी भी नहीं कर सकता। इस रहस्य को हमें जानना होगा और अपने साथ जुड़कर, स्वयं के साथ एक होकर हमें आनंद के साथ भरना होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन आनंद के लिए मिला है, सुख और दुख के झकोरों में झूमने के लिए नहीं मिला है, जो आदमी लगातार इसी दो पाटों के बीच में अपने जीवन को नष्ट कर देता है। दुख के निरोध और सुख प्राप्ति की आकांक्षा, यही व्यक्ति के जीवन की कहानी है, जो बिना विवेक के कभी पूरी नहीं होती, और विवेक के बिना बुद्धि के साथ जीवन अधूरेपन में ही बीत जाता है। आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं रहस्यों को उद्घाटित कर रहा हूँ आपके सामने कि वो आध्यात्मिक रहस्य क्या हैं जिसको ऋषियों ने खोजा है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस सत्य ज्ञान को पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि लोग अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकें। धन्यवाद।